अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियाँ उरूज पर हों या गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी तकरीबात का इनेकाद हो, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट का नेशनल स्टेडियम में इनेकाद हो या सिंध असम्बली में शहदाए पुलिस के लिए खराज अकीदत करारदाद की मंजूरी हो, यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर हुर्रियत रहनुमा अहलिया यासीन मलिक की मज़ार कायद पर हाज़िरी हो या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कराची में जदीद अदालती निज़ाम का क़याम पर इजहार हो, वज़ीर आला सिंध की ब्लू इकॉनमी की अहमियत पर जोर हो या सिंध हुकूमत का रेड लाइन BRT मनसूबे की राह में रुकावटें हटाने का हुक्म हो या हो सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया निज़ाम। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र। लाहौर में योम आज़ादी मनाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन की ख्वाहां, नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर आर्मी म्यूजियम में छुपी पाकिस्तान की तारीखी कहानियां। लाहौर ऑनलाइन टैक्सी ऐप का ड्राइवर 45,000 मालिक का खाना लेकर गायब। लाहौर दौरान चेकिंग कार सवार खातून ने तलक कलामी पर लेडी एहलकार का बोतल से सर फाड़ दिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में आज़ादी और पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तस्वीरी नुमाइश। एथलेटिक्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में होने वाला कोचिंग कोर्स ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तलबा और तालिबात का सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। रावलपिंडी पुलिस की अहम कार्रवाई। इंसानी जिस्म के एज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में 2005 में शुरू होने वाला चिल्ड्रन हस्पताल 20 साल बाद भी ना बन सका। पंजाब हुकूमत ने हस्पताल की तामीरात मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी। 28 साल कबल लापता होने वाले शख्स की लाश कोहिस्तान ग्लेशियर से बरामद। लाश और कपड़े दुरुस्त हालत में पाए गए। बरतानवी हाई कमिश्नर कौमी एयरलाइन की मद्दाह, बहुत जल्द PIA की परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी, जेन मैरियट। बरतानवी हाई कमिश्नर को एजाजी हवाबाज बनाकर कप्तान की कैप भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की अबतर सूरत हाल। FIA के दावों के बरक्स गैर मुल्की काउंटर्स में से अक्सर बंद। इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। पाकिस्तान में रोमानिया के सफ़ीर और वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी के दरमियान मुलाकात। रोमानिया का पाकिस्तान के साथ साइंसी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत में ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का अज़्म। मुल्क में चीनी की कीमतों का तनाज़ा और बहरान बरकरार। सरकारी इदारों ने चीनी बहरान पर कार्रवाई तेज़ कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गली मोहल्लों की दुकानों से चीनी गायब। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। कायदे आज़म हाउस से ख़वातीन मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। जश्न आज़ादी तकरीबात मिली जज्बे से मना रहे हैं गवर्नर सिंध। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट नेशनल स्टेडियम में होगा, वज़ीर बल्दियात। सिंध असम्बली में शहदाए पुलिस के लिए खराज अकीदत करारदाद मंजूर। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर हुर्रियत रहनुमा अहलिया यासीन मलिक की मज़ार कायद पर हाज़िरी। कराची मुल्क का मुआशी हब है, यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम ज़रूरी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ब्लू इकॉनमी माशी हिकमत अमली नहीं, कौमी ज़रूरत है, वज़ीर आला सिंध। सिंध हुकूमत का रेड लाइन BRT मंसूबे की राह में तमाम रुकावटें हटाने का हुक्म। सिंध गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर नंबर प्लेट दोबारा CNIC काबिल कबूल। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कराची के मरकजी कागजी बाजार समेत अहम मकामात पर पाकिस्तानी परचमों, झंडियों, स्टिकर्स, पाकिस्तानी परचम के रंगों वाली टोपियां, लिबास और दीगर अशिया के स्टॉल सज चुके हैं, जहां अवाम का हुजूम देखने में आ रहा है। सिंध असम्बली बिल्डिंग समेत शहर की अहम सरकारी इमारतों को पाकिस्तानी परचम के रंगों पर मबनी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। शहर के स्कूलों, इदारों और मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से भी मिली तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में महकमा सियाहत व सकाफत के तहत कायदे आज़म हाउस से चौकंडी कब्रिस्तान तक 29 किलोमीटर तवील खवातीन मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह से कबल पाकिस्तानी परचम लहराया गया और पाकिस्तान की आज़ादी की 78वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। खवातीन की बाइक रैली में बड़ी तादाद में खवातीन बाइक राइडर्स शरीक थीं। मुनक्किदा तकरीब और रैली से सूबाई वज़रा सईद गनी और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इज़हार ख़याल भी किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने चीन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स के हमरा जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीब में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश व खरोश से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में म्यूज़िकल प्रोग्राम, मुशायरा, ऊँट रैली और दीगर तकरीबात भी होंगी। तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। काउंसिल जनरल्स ने अपने अपने ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। एक्सपो सेंटर कराची और नेशनल स्टेडियम के दौरे के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि 13 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट नेशनल स्टेडियम कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक के उन्वान से मुनक्किद किया जा रहा है। मुनक्किदा कॉन्सर्ट में हर शहरी के लिए फ्री एंट्री है। ख़वातीन के लिए अलहदा, फैमिली के लिए अलहदा एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे। जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इस सिलसिले में पार्किंग के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, सरकारी हुक्काम समेत पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। पीर के रोज़ सिंध असम्बली में पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने से मुतालिक एक करारदाद जो पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली फारूक अवान ने पेश की थी, मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा हमारा कौमी फ़ख्र हैं। दूसरी जानब यौम शहदा पुलिस के मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि यौम शहदाए पुलिस के मौके पर तमाम शहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करता हूँ। शहदा पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहदाए पुलिस सिंध के अहले खाना के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता हूँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी यौम शहदा पुलिस पर पैगाम में कहा कि पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। सिंध पुलिस दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फौलादी दीवार है। सिंध पुलिस शहरियों की खिदमत एक उम्दा मिसाल है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 5 अगस्त को कश्मीर की आज़ादी की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों का डेथ वारंट निकाला गया। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते की तरक्की मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत का मुस्तकबिल बदतरीन है। दूसरे मौके पर कराची प्रेस क्लब में मीडिया और सिंध हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए मशाल मलिक का कहना था कि भारत के पास पहलगाम वाक़े की कोई तौजिया नहीं है, ये उन्होंने खुद कराया था। कश्मीरी रहनुमाओं की ज़िंदगी ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। मशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीर में इसराइल की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। एक सदारती ऑर्डर के ज़रिए कश्मीर के हक़ राय दही को सलब कर दिया गया। ये एक कानूनी मसला है और नेशनल और इंटरनेशनल समेत जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। डिस्ट्रिक्ट बार कराची के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की।
इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कराची में ज़िलाई अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का आदा करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। बढ़ते कानूनी और तिजारती तकाज़ों के मुताबिक यहाँ जदीद अदालती निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। हम आहंगी और इस्लाहात पर अमल दरामद को बेहतर बनाने के लिए हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी ज़िलाई अदलिया के साथ राब्ते के इदारे के तौर पर काम करें। ज़िलाई अदलिया तरजीही एजेंडे में मरकज़ी हैसियत की हामिल ये इंसाफ तक रसाई के लिए अवाम को इंटरफेस के बुनियादी फोरम के तौर पर काम करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़िलाई अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया हैं। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का इंदिया भी दिया। मुनक्किदा मुलाकात में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आमिर वड़ाइच और अब्दुल रहमान कोराई समेत एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सुहेल मशवरी भी मौजूद थे। बुध के रोज़ वज़ीर आला हाउस में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 की स्टीयरिंग कमेटी के दूसरे इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ब्लू इकॉनमी कोई माशी हिकमत अमली नहीं बल्कि एक कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कॉन्फ्रेंस की स्ट्रैटेजिक अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये महज एक नुमाइश नहीं बल्कि पाकिस्तान की मैरीटाइम सलाहियतों को उजागर करने और ब्लू इकॉनमी के तवील मुद्दती विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक मुनक्किदा इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटों को 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम जारी कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतालिका महकमों को हिदायत की कि तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम करने की रफ्तार मुतासर न हो। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT आवाम का एक अहम मंसूबा है, इसमें मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में राब्ता और ताउन बढ़ाएं और मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, CEO ट्रांस कराची फवाद गफ्फार सुमरो, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कई जामे इस्लाहात की मंजूरी देते हुए कहा कि अब सूबे में कौमी शनाख्ती कार्ड पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। गाड़ी मालिकान अपनी ज़ाती नंबर प्लेट्स गाड़ी फ़रोख्त करने भी महफूज रख सकेंगे और नंबर प्लेट दोबारा काबिल इस्तेमाल होगी। काबीना ने कौमी शनाख्ती कार्ड पर मबनी रजिस्ट्रेशन निज़ाम की असूली मंजूरी दे दी और इसके लिए कानूनी तरामीम भी मंजूर कर ली हैं ताकि सिंध का बैनुल अक़वामी मयारात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया इस्लाहात से हम आहंग हो सके। वज़ीर आला ने महकमा एक्साइज और टैक्सेशन को हिदायत दी कि वो इस निज़ाम को तैयार करे और पहले मरहले में इसकी आजमाइश करे, उसके बाद मुताल्लिका कानून में तरामीम की जाएँ। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि यह निज़ाम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगा बल्कि मुकम्मल आजमाइश के बाद इस पर अमल दरामद के लिए मज़ीद इजलास बुलाए जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर एटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र किया और अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने SRT का मुआयना किया और मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने SRT के रोड टेस्ट ड्राइव का जायजा लिया और आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग चेक की। रायवन रोड और कनाल रोड पर अवाम SRT देखकर खुशी का इजहार करते रहे। सुपर एटोनोमस रैपिड ट्रांजिट तुर्की, चीन, अबू ज़हबी और दीगर ममालिक में कामयाबी से चलाई जा रही है। सुपर एटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में 3 बोगियां लगाई गई हैं और इसमें 320 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। पहली मुकम्मल ट्रेन सुपर एटोनोमस रैपिड ट्रांजिट एक दफ़ा चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है। इसमें एयर कंडीशन और दीगर सहूलतें मैसर होंगी। इससे माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज़ खुशी की खबर मुंतज़िर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी।
नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी सब्ज हलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स भी इन स्टॉल से खरीदी जा रही हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। हर शख्स जश्न आज़ादी को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई देता है और 14 अगस्त को आज़ादी की खुशियाँ मनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में यौम आज़ादी शायान शान मनाने की तैयारियां, मुख्तलिफ इलाकों में झंडे, झंडियां और बैनर्स लगना शुरू हो गए। खवातीन, नौजवानों और बच्चों में जोशो खरोश देखने में आ रहा है। शहरियों ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज कर दिया। शहरी झंडे, सब्ज शर्ट्स, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। अभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह। 14 अगस्त झंडियाँ भी लगाएंगे, घर पे भी, दुकानों पे भी लगाएंगे। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, इस वजह से दूसरे नंबर पे हमें 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। इस वजह से जोशो खरोश के साथ हम आज़ादी मना रहे हैं। हम जंग जीते हैं और इंशाअल्लाह ताला बढ़ चढ़ के हम इस दफा जश्न आज़ादी का दिन मनाएंगे। बच्चे हों या बड़े, सभी वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार के लिए सब्ज हलाली परचम, झंडियाँ और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। नाजरीन, आपको बताएं, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया गया। चेयरमैन कमेटी पीर अशरफ रसूल के मुताबिक बिल मंजूर कर लिया गया है और अब असम्बली से मंजूर होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब इस साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाहां है। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। नई हल्का बंदियाँ होंगी जिनमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। चेयरमैन कायमा कमेटी के मुताबिक यूनियन काउंसिल में से वार्ड सिस्टम खत्म, एक यूनियन काउंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। मुंतखब होने वाले मेंबर्स को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। 9 मुंतखब होने वाले मेंबर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद चुनेंगे। 9 मुंतखब होने वाले मेंबर्स रिजर्व सीटों के मेंबर्स चुनेंगे। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर DC को ज़िलाई कमेटियों चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली कर दी गई है। बिल में तरमीम के मुताबिक ज़िलाई कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे, DC शरीक चेयरमैन होंगे। बिल में तरमीम के मुताबिक आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी मकामी हुकूमत का हेड 6 माह के लिए ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह बाद आबादी के हिसाब से दूसरी बड़ी मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। मरहलावार 6 माह के लिए हर मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा और किसी मकामी हुकूमत का हेड न होने की सूरत में अगले ज़िले को मद्देनजर रखा जाएगा। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बिल पर हर हफ्ते शिकवार ब्रीफिंग जारी है, जिसे मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा और बिल को हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। नाजरीन, लाहौर आर्मी म्यूजियम महज एक अजायब घर नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा मकाम जहां गुलामी की जंजीरों से आज़ादी की सुबह तक का हर मंजर, हर कुर्बानी, हर आहट और हर सिसकी गोया मुजस्सिम हो जाती है। लाहौर के आर्मी म्यूजियम में जब आप कदम रखते हैं तो महसूस होता है जैसे वक्त थम गया है और तारीख आपसे खुद मुखातिब हो रही है। मज़ीद तफसीलात आसिफ महमूद की रिपोर्ट में। लाहौर का आर्मी म्यूज़ियम हमें तहरीक आज़ादी और उन शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने इस पाक सरजमीन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। बरसगीर की ग़ुलामी, तहरीक आज़ादी की तवील और कठिन राह और फिर 1947 का वो लम्हा जब कुर्बानियों का सिला एक आज़ाद वतन की सूरत में मिला। आर्मी म्यूज़ियम इन लम्हात को तारीख से निकाल कर हमारे सामने ले आता है। सेम हमने अक्कासी की है उन्हीं इवेंट्स की जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कैनन्स के आगे बांध के तोप में गोला डाल के उनको उड़ा दिया था। किस तरह लोग ट्रेन पे बैठे हैं और उनको बस एक ही उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह हम अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएं, चाहे खड़े रहकर चाहे बैठ के। शोधा के नाम लिखे हुए हैं और मॉडल्स हैं और उनकी स्टोरीज़ हैं, तो वो सिर्फ एक शोधा नहीं है, एक शहीद नहीं है, वो पूरी फैमिलीज़ हैं उनके पीछे। इस म्यूज़ियम में क़याम पाकिस्तान की जदोजहद और कुर्बानियों से जुड़े कई ऐसे तस्वीरी और दस्तावेजी शवाहद भी नज़र आते हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते। नाज़रीन, लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ऐप के ड्राइवर का शहरी से एक और फ्रॉड सामने आ गया।
ऑनलाइन टैक्सी ऐप का ड्राइवर 45,000 मालिक का खाना और बर्तन लेकर गायब हो गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के थाने ने ऑनलाइन ऐप के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि शहरी हमाद हसन की मुद्दत में है। FIR के मुताबिक शहरी ने मॉडल टाउन में अपने रिश्तेदारों को खाना भिजवाने के लिए राइड बुक की। खाना वसूल करने के कुछ देर बाद राइड कैंसिल कर दी गई। ऑनलाइन ड्राइव ऐप ने राबता करने पर कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। ड्राइवर खाने और बर्तन समेत गायब हो गया। खाना 45,000 रुपये मालियत का था। नाजरीन, लाहौर नाका महमूद बूटी पर मामूल की चेकिंग के दौरान कार सवार खातून मुश्तइल हो गईं और झगड़ा शुरू कर दिया। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुश्तइल खातून ने ईस्टर्न बाईपास की मामूल की ट्रैफिक को गाड़ी खड़ी करके ब्लॉक किया। खातून ने नाके पर मौजूद दीगर एहलकारों के साथ बदतमीजी की और संगीन निताइज की धमकियां भी दी। ड्यूटी पर मौजूद लेडी पुलिस एहलकार ने मुश्तइल खातून को गाड़ी साइड पर करने का कहा, लेकिन कार सवार खातून ने तैश में आकर मेटल की बोतल लेडी पुलिस एहलकार के सर में दे मारी। लेडी पुलिस एहलकार रुबाब सर पर चोट आने से जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक मुश्तइल खातून सुमेरा को हिरासत में लेकर थाना मनावा मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में वतन से मोहब्बत और पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां नौजवान फनकारों ने नुमाइश में ऐसे यादगार फनपारे बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। वहीं दुनिया को ये पैगाम भी दिया गया कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अपने वतन की हिफाजत करना खूब जानते हैं। तफसीलात असगर सलीमी की रिपोर्ट में। लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा में बिखरे खुशी, जोश और वतन से मोहब्बत के रंग, जहां जश्न आज़ादी और पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार तस्वीरी नुमाइश सजाई गई। वज़ीर अतलात व सकाफत पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी ने इस यादगार नुमाइश का इफ्तिताह किया। पब्लिक प्लेसेस हैं, उसको यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है और मुख्तलिफ फ्लोट्स, मुख्तलिफ लेज़र शोज़, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में भी आपको और नज़र आएंगी। नौजवान फनकारों ने नुमाइश में ऐसे यादगार फनपारे बनाए कि देखने वाले देखते ही रह गए। हमने मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाई हैं, एग्जीबिशन हुई है और इसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था। जब हमारे जो पाक आर्मी है वो मिसाइल्स लॉन्च कर रही थी तो हमारी आवाम ने डर कर घरों में छुपने की बजाय घरों से निकलकर सामने बैठकर उनको लॉन्च होते हुए देखा है। रिसेंटली जो है वो बयानुल मरसूस जो जंग हुई, हमने वो जंग जीती इंडिया से और इंडिया को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। नुमाइश में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान समेत पाकिस्तान के बानियों की शान व अजमत को भी नुमाया किया गया है। तस्वीरी नुमाइश में जहां आर्टिस्टों ने यादगार और शानदार तस्वीर बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया है, वहीं दुनिया भर को ये पैगाम भी दिया है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अपने वतन की हिफाजत करना खूब जानते हैं। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, एथलेटिक्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में कोचिंग कोर्स ख़त्म हो गया। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही ने शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए कोचिंग के जदीद रुझानात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 12 रोज़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोचिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब ई लाइब्रेरी में हुई। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने कोचेज में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही का कहना है कि मजीद कोर्सेज भी प्लान किए गए हैं। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही का कहना था कि अरशद नदीम की फिटनेस पर तशवीश है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने ट्रीटमेंट इसकी वहाँ से ही करवाई थी। डॉक्टर बाजवा ने वहाँ पे लुक आफ्टर किया था। 2 बार घुटने की और एल्बो की इंजरी हुई, तो ये भी राब्ते में हम उससे खबर आती रहती है, आप भी खुद से उनके साथ राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह हमें सबको दुआ करनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो बहुत सारी दुआएं हमारी कि अल्लाह ताला उसको जल्द सेहतयाब करे और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हमारी हो रही है टोक्यो में सितंबर में, उसमें वो हिस्सा ले। इस मौके पर पाकिस्तान में एथलेटिक्स के फ़रोग के लिए मज़ीद दिलजमी से काम करने पर जोर दिया गया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रसिया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल।
वेलकम बैक नाजरीन। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तलबा और तालिबात का सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने तलबा के वफ्द से मुलाकात की। आईजी इस्लामाबाद ने माशरे में नौजवानों के मस्बत किरदार को सराहा और हौसला अफजाई की और तलबा को इस्लामाबाद पुलिस के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाही भी दी। वफ्द को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल कम्यूनिटी पुलिसिंग के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में बताया गया। इस मौके पर आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया और इस्लामाबाद पुलिस के सफ़ीर हैं। मुल्क व कौम की तरक्की का दारो मदार नौजवान नस्ल पर है। शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए इंसानी जिस्म के अज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस ग्रोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान स्ट्रेचर से बंधे हुए नौजवान हन्नान जाहिद को भी बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पैमनकारी के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरियों के लिए गुर्दे फरोख्त करने का इंकिशाफ किया है। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद मुल्जिमान ने मजीद क्या इंकिशाफात किए, इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में आ गया। थाना रवात की हदूद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकान में गिरोह का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस गश्त के दौरान शोर की आवाजें सुनकर वहाँ पहुँची। पुलिस ने दरवाजा न खुलने पर इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र घर में दाखिल होकर एक शख्स को कमरे से बाजियाब कराया, जिसे ड्रिप लगी हालत में रस्सियों से बांधकर रखा गया था। गिरफ्तार मुल्जिम जफरुल्लाह ने इंकशाफ किया कि वो और उसके साथी गुर्दे निकालकर मुल्की व गैर मुल्की शहरियों को फरोख्त करते थे। फरार होने वाले में हज़रो अटक से ताल्लुक़ रखने वाला सर्जन डॉक्टर मंजूर, मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर आमिर, ओटी असिस्टेंट अमरान, असिस्टेंट गुलनवाज, ज़ेब और रफ़ीक और फ़ीका शामिल हैं। बाजियाब शहरी जायद हनान ने पुलिस को बताया कि इसे नौकरी का झांसा देकर नशा आवर मशरूब पिलाया गया और बाद में PWD के एक अस्पताल से टेस्ट करवा कर जबरदस्ती गुर्दा निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने मौके से ऑपरेशन थिएटर का सामान और अद्वियात भी बरामद कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक इस गिरोह के हाथों एक गैर मुल्की शहरी की मुबैना हलाकत का वाक़या भी हुआ, जिसकी तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल ना होने की वजह से बच्चों में अमवात की शरह खासी ज़्यादा है। रावलपिंडी के ईदगाह रोड पर 9 अरब रुपए से तामीर होने वाले जच्चा बच्चा अस्पताल की तामीर 2005 में शुरू हुई, मगर 20 साल गुजरने के बाद अस्पताल ना बन सका। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अब इस अस्पताल को मुकम्मल करने की दोबारा मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मुख्तस अस्पताल में 400 बेड लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल न होने की वजह से न सिर्फ बच्चों में शरह अमवात ज्यादा है, बल्कि बच्चे कम उम्री में ही बीमारियों के साथ परवान चढ़ते रहते हैं। रावलपिंडी ईदगाह रोड पर साल 2002 में जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद तो रखा गया था, मगर प्रोजेक्ट को मुकम्मल ना किया जा सका और लागत 2 अरब से बढ़कर 9 अरब तक पहुँच गई। इस नामुकम्मल प्रोजेक्ट को अब पंजाब हुकूमत ने 400 बेड के जदीद तरीन चिल्ड्रन अस्पताल के तौर पर मुकम्मल करने की मंजूरी दी है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हिना सत्तार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाइसेंसेस लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद सादिक मंसूबे के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने 8.5 अरब का PC1 तैयार करके पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, जैसे बहुत सारे रिंग रोड के अलावा साफ सुथरा पंजाब, स्कॉलरशिप, स्कूल कॉलेजेस के लिए अपलिफ्टिंग, उसी तरीके से ये जो बहुत 25 साल से आपको पता है ये प्रोजेक्ट जो है इल्तवा का शिकार था और ये पूरे डिवीज़न के अंदर पहला चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो इंशाल्लाह ताला इस रावलपिंडी में बनने जा रहा है और ये 1 साल के अरसे में जो अभी तक एलोकेशन है वो 1 साल की है। तो इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका क़याम अमल में नहीं लेके आई, बल्कि ये पूरे डिवीज़न के लिए, और जिस तरह RIC पूरे KPK की खिदमत कर रहा है, इस तरह ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी पूरी KPK आज़ाद कश्मीर और GB की खिदमत करे। रावलपिंडी चिल्ड्रन अस्पताल 1 साल में फंक्शनल कर दिया जाएगा। बच्चों को जदीद तरीन इलाज की सहूलियात दस्तयाब होंगी। अस्पताल में जदीद ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्रीज, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और माहिर तरीन डॉक्टर मौजूद होंगे। गुज़श्ता 22 साल से ज़ेर तकमील रावलपिंडी माँ बच्चा अस्पताल
तो ना बन सका, लेकिन पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने अब बेड़ा उठाया है इसको चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का। 400 बेड होंगे, तमाम शोबे होंगे, बच्चों को लाहक तमाम बीमारियों का इलाज होगा, जदीद लेबार्ट्री होगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। इस प्रोजेक्ट पे काम जारी है। 1 साल के अंदर इस अस्पताल ने काम शुरू करना है। रावलपिंडी डिवीजन में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा और दूर अफ्तादा जिला कोहिस्तान के पहाड़ी इलाके में पिघलते हुए ग्लेशियर से एक शख्स की लाश मिली है जो करीबन 28 साल कबल इस इलाके में लापता हुआ था। तफसीलात के मुताबिक मुकामी नौजवान सैर व तफरी के लिए पहाड़ों का रुख किए हुए थे जब उन्होंने ग्लेशियर्स के अंदर एक इंसानी लाश देखी जो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त हालत में मौजूद थी। नौजवानों ने फौरी तौर पर करीबी पुलिस को इत्तला दी। कोहिस्तान पुलिस ने ग्लेशियर से लाश मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि लाश के साथ एक शनाख्ती कार्ड भी मिला जिसकी मदद से लाश की शनाख्त नसीरुद्दीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नसीरुद्दीन 1997 में ख़ानदानी दुश्मनी के दौरान पहाड़ी इलाके में सफ़र के दौरान लापता हो गए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोहिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों से तकरीबन 30 साल पहले लापता होने वाले शख्स की लाश मिल गई। मुकामी चरवाहे उमर खान का कहना है कि मैंने 1 अगस्त को साथियों के साथ सैर के दौरान इंसानी लाश देखी। जेब से शनाख्ती कार्ड भी मिला जिससे नसीरुद्दीन की शनाख्त मुमकिन हुई। नसीरुद्दीन के खानदानी जराये के मुताबिक नसीरुद्दीन 1997 में सोपट वैली से वापसी पर घोड़े समेत ग्लेशियर की दरार में गिरकर लापता हो गया था। हालिया दिनों में बर्फ पिघली तो लाश नमूदार हुई। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल के मुताबिक शदीद सर्दी हो और नमी की कमी हो तो लाश सदियों तक महफूज रह सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर अदनान अहमद ताहिर के मुताबिक शुमाली पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसीलिए बरसों पुरानी अशिया और लाशें दोबारा मंजर आम पर आ रही हैं। माहिरीन का कहना है ऐसे वाकयात माहौलियाती तब्दीली के असरात की निशानदही करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहिस्तान अमीनुल हसन के मुताबिक वैली तक पहुंचने के लिए 3 घंटे गाड़ी और 15 से 18 घंटे का पैदल सफर दरकार है। मुकामी चरवाहे उमर खान के मुताबिक नसीरुद्दीन के अहले खाना भी मौके पर पहुंच गए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफ़र की वीडियो जारी कर दी और कहा कि बहुत जल्द मैं PIA की परवाज से बराह रास्त मानचेस्टर जाऊंगी। जेन मैरियट को हवाबाजी का शौक जहाज के कॉकपिट तक ले गया और PIA के कप्तान ने इन्हें ब्रीफिंग भी दी। PIA के CEO ने बरतानवी हाई कमिश्नर को एजाजी हवाबाज बनाकर कप्तान की कैप पेश की। बरतानवी सफ़ीर ने PIA के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। CEO की जानिब से बरतानवी हाई कमिश्नर को परवाज़ों की बहाली में अनथक किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़िया हिदायत के बावजूद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सूरत हाल अबतर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA के दावों के बरक्स गैर मुल्की काउंटर्स में से अक्सर बंद हैं, जबकि इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिपार्चर काउंटर्स 30 और अराइवल काउंटर्स 40 हैं। डिपार्चर और अराइवल लाउंजेस में चंद काउंटर्स से काम चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिरों के लिए सिर्फ चंद इमिग्रेशन काउंटर्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा स्टाफ की कमी के बाइस मुसाफिरों की तवील कतारें बरकरार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में रोमानिया के सफ़ीर और वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी के दरमियान एक मुलाकात हुई। रोमानिया के सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ साइंसी, टेक्नोलॉजी, तालीम और जिद्दत में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया और पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली, मसनूई ज़हानत और इलाकाई शमूलियत में पेशरफ्त को सराहा। यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन होने के नाते रोमानिया पाकिस्तानी शराकतदारों को यूरोपीय यूनियन के अहम मंसूबों जैसे कि होराइजन यूरोप, एरास्मस और डिजिटल यूरोप प्रोग्राम तक रसाई फराहम करता है। ये प्लेटफॉर्म्स मुश्तरका मंसूबों के लिए मौक़े फराहम करते हैं जिनमें मसनूई ज़हानत, तजदीदी तवानाई, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ज़राअत और खिलाई एप्लीकेशंस शामिल हैं। रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन ताउन के मौक़े मुख्तलिफ शोबों में फैल रहे हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में चीनी की कीमतों का तनाज़ा और बहरान बरकरार है। सरकारी इदारों ने चीनी बहरान पर कार्रवाई तेज़ कर दी है। दूसरी तरफ बाज़ारों में चीनी नायाब नज़र आ रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गली मोहल्लों की दुकानों से चीनी गायब हो गई, जबकि दुकानदार सरकारी कीमत पर चीनी बेचने को तैयार नहीं।
मार्केट में चीनी इस वक्त 200 रुपये किलो में बिक रही है, जबकि चीनी की किल्लत के बाइस शक्कर की कीमत में भी 20 रुपये फी किलो इजाफा हो गया। यह था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।